नमस्कार बच्चों, मैं हूं विवेक शंकर। आज हम लोग लेकर आए हैं लाइट 05। पिछले लेक्चर में बच्चों हमने बात किया था कि प्लेन मिरर जो है उसके न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। जैसे हमने बताया कि दो प्लेन मिरर रखे जाएं तो उनसे कितने इमेजेस बनेंगे, अगर एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, दो प्लेन मिरर इंक्लाइंड पे रखे जाएं तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। इन सब सारी तरीके की हमने बातें की थी बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो पहले क्वेश्चन है सर कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है। बच्चों स्फेरिकल मिरर क्या है कि अगर भी कोई भी कर्व पार्ट, देखो मिरर कौन से होते हैं, जो स्मूथ हो और क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, मतलब कि पूरी तरीके से लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे। तो हमने कोई भी सरफेस ले जो कि क्या हो, थोड़ा टेढ़ा हो, कर्व हो ना, कर्व हो बच्चों, कर्व से जब लाइट टकराए, फिर जब टकराने के बाद जो लाइट जाती है तो जो ये कर्व जिस तरीके का काम करता है उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। पर इसका एक अच्छा डिफिनेशन है बच्चों। अच्छा डिफिनेशन क्या कर रहे हैं कि स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब कि जिस पे लाइट टकरा के आएगी ना, जिससे लाइट टकरा के आएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर मेड अप ऑफ हॉलो स्फेरिकल ग्लास। अब बच्चों ग्लास का बना हो ये कोई जरूरी नहीं, किसी भी चीज का बना हो सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए, उसकी एक क्वालिटी होनी चाहिए कि वो पूरे तरीके से लाइट को रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट करे। और कैसा होना चाहिए, उसका जो उसका सरफेस होना चाहिए वो कर्व होना चाहिए। कर्व मतलब मुड़ा होना चाहिए। ठीक है, एकदम प्लेन नहीं हो। ये जैसे प्लेन है आशीर्वाद की मुद्रा में, अब ऐसे ले लो, मतलब चरणामृत लेने वाली मुद्रा। ठीक है, तो अगर इस पार्ट से कराएंगे तो रिफ्लेक्ट, ये भी कर्व पार्ट है, अगर इस पार्ट से कराएंगे तो भी क्या बच्चों, क्या कह सकते हैं, रिफ्लेक्ट, मतलब कर्व पार्ट हो जाएगा। तो कर्व सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन कराया जाता है तो उस जो इंस्ट्रूमेंट जो काम करता है उसका नाम होता है बच्चों स्फेरिकल मिरर। पर हमारे पास जो भी मिरर होते हैं वो ग्लास के बने होते हैं, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं इसको कि वो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ग्लास के, स्फेरिकल ग्लास से मिलकर बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। अब देखो बच्चों कैसे, हॉलो स्फेरिकल ग्लास से, हॉलो स्फेरिकल ग्लास से। अच्छा ये कितने टाइप के हैं सर, ये दो टाइप के हैं। इट इज टू टाइप ना। पहला है बच्चों कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और दूसरा है बच्चों कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, देखो अब ये दोनों किससे मिलके बने होंगे, हॉलो स्फेरिकल ग्लास से। बस हमें समझना है कैसे बनाए जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों हमने एक हॉलो स्फेरिकल ग्लास लिया ये, ठीक है ना। अब इसको अपने हिसाब से काट लिया दो पार्ट में, एक पार्ट ऐसा एक पार्ट ऐसा। ठीक, अब देखो अगर मैं इस पार्ट को पहले लेता हूं, इस पार्ट को हमने लिया और इधर इसको क्या कर दिया बच्चों, पेंट कर दिया, या इसको बोल सकते हैं सिल्वरिंग कर दी। जब सिल्वरिंग कर दिया तो लाइट उस तरफ जाएगा नहीं। ठीक है, जब लाइट नहीं जाएगा तो कौन से पार्ट से रिफ्लेक्शन होगा सर, इस पार्ट से रिफ्लेक्शन होगा। तो इसलिए इसको बोल रहे हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोल रहे हैं बच्चों, कॉनकेव मिरर। ठीक है ना। अगर दूसरा वाला मिरर लेते हैं बच्चों, मान लो ये इस वाले पार्ट को केवल, ये जो कट वाला पार्ट है यहां से यहां तक वाला कट वाला पार्ट, ठीक है, इसको अंदर से क्या कर दिए, रिफ्लेक्ट कर दिए। अब लाइट टकरा के कहां से जाएगी, लाइट टकरा के सर इस तरह इस पार्ट से जाएगी। ठीक है ना, ये उठा हुआ पार्ट है, जो उठा हुआ पार्ट होता है बच्चों उसको हम बोलते हैं वेक्स, मान लो पार्ट। ठीक है, तो कॉन्वेक्स पार्ट इसको बोलेंगे जो उठा हुआ है, और जो अंदर धसा हुआ पार्ट है, जो केव की साइड है, केव मतलब गुफा की साइड की तरह, तो हम लोग इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। ठीक है, आप ऐसे याद भी कर सकते हो। ठीक, या चम्मच की तरह याद करो, चम्मच में जो अंदर धसा हुआ पार्ट होता है वो केव साइड है, अगर उधर से रिफ्लेक्शन कराएंगे इन लाइट को टकरा कर, जो लाइट है टकरा करके इधर से आएगी तो कॉनकेव मिरर बनेगा, और इधर से लाइट टकरा के आएगी तो कॉन्वेक्स मिरर बनेगा। ठीक है, ये अच्छा इनका नाम है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, अच्छा इनका एक नाम और है बच्चों इनके गुण के आधार पे, डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। अभी आपको पता चल जाएगा डाइवर्जिंग मिरर क्यों है, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक, अब एक बच्चों ये इसको क्या बोलेंगे, इसको कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर कहेंगे।
ठीक है। ये कन्वर्जिंग मिरर यानी कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग भी कह सकते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग भी कह सकते हैं। ये किससे मिलके बने हैं बच्चों? हॉलो स्फेरिकल ग्लास से मिलके बने हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों पहले इनके कुछ टर्म के बारे में पढ़ते हैं जो अगर हमें, अच्छा इनका काम क्या होगा? सर इनका काम भी वही होगा जो प्लेन मिरर में था, इमेज को बनाना, मतलब इमेज को दिखाने के लिए हम लोग यूज में लाएंगे जैसे जैसे हमारी आवश्यकता होगी। ठीक है, तो पहले हम इनके टर्म को जानेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो किस जगह पे इमेज बनेगी, यानी उस ऑब्जेक्ट की जो दूसरी प्रति विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, जो फोटोकॉपी है, वो कहाँ पे बनेगा और कैसा दिखेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, कैसा बनेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले इसके बारे में थोड़ा और नॉलेज लेते हैं। इनके कुछ टर्म होते हैं जो इनके बारे में, मतलब कि टर्म होते हैं जो जिसको जानना बहुत जरूरी है। चलिए बच्चों आते हैं। ठीक है, तो पहले हम ले लेते हैं बच्चों इसको, एक मिरर बना ले, कॉन्केव ही बना लेते हैं, ज्यादातर हमें कॉन्केव ही मिलेगा। ये कॉन्केव लिया, इसका एक पार्ट हमने सिल्वरिंग किया, केव साइड से रिफ्लेक्शन कराएंगे। अब बच्चों ये पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, ठीक है ना। अभी मैं बताता हूँ पहला चीज क्या है बच्चों। पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये एक पॉइंट होगा बच्चों, ये कहां होगा? ये मिरर से बाहर होगा, मिरर के अंदर नहीं होगा, मिरर के बाहर होगा। ये क्या है? इज द सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फेरिकल ग्लास, स्फेरिकल ग्लास ठीक है। इसका मतलब मैंने छोटे में लिख दिया बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फेरिकल ग्लास हुज मिरर इज पार्ट। मतलब कि ये मिरर जिस ग्लास से काट करके बनाया गया है उसका सेंटर जहां पे होगा उसे हम बोलेंगे बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर ये कैसे पता चलेगा? देखो बच्चों, मान लो आप एज्यूम करो ये ऐसे लाइन होगी, तो ये मैंने डॉटेड डॉटेड बना दिया, ठीक है। तो इसके सेंटर को हम क्या बोल रहे हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। ठीक, सर सही लग रहा है ना, ये बात हो गई। अब बच्चों क्या है कि एक और पॉइंट है, ये इस पॉइंट को बोलते हैं पोल, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? पोल। दूसरा देखते हैं बच्चों, पोल इट इज सेंटर ऑफ मिरर, सेंटर ऑफ मिरर। ये मिरर का क्या है? सेंटर है बच्चों। ये मिरर का क्या है? सेंटर ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के बाहर होता है, और वो क्या होता है कि वो जिससे काट करके बनाया गया था उसका सेंटर जो होगा उसी को बोल रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर, कर्वेचर का मतलब जो कर्व पार्ट है, कर्वेचर का मतलब कर्व पार्ट, और उस कर्व पार्ट का सेंटर क्या है उसी को बोल रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी अब उसका कर्वेचर कौन होगा? जिससे वो काट के बनाया गया था, ठीक है, उसी को बोल रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या करेगा बच्चों? जैसे ये कहा था, ये आउटसाइड, ये इट इज, इसमें कहा था लिखना, इट इज लाइज आउटसाइड द मिरर, आउटसाइड द मिरर। ये मिरर के बाहर मिलेगा बच्चों, मिरर पे नहीं मिलेगा। लेकिन पोल क्या होगा? पोल इज अ सेंटर ऑफ मिरर। जो मिरर आपने बनाया है उसका सेंटर जो है उसको हम बोल रहे हैं बच्चों उसको हम बोल रहे हैं पोल, ठीक है। ये कहां लाई करेगा? ये लाई करेगा मिरर पे। इट इज लाइज ऑन मिरर, मिरर के ऊपर ही लाई करेगा बच्चों। एक पॉइंट होगा मिरर में, अगर मान लो ऐसे बनाया गया तो यहाँ पे जो पॉइंट है, सेंटर जो है, उसको हम क्या कह रहे हैं? पोल, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी।
ठीक है सर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई पी पोल हो गया पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म। तीसरा टर्म लेते हैं बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी बहुत इजी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ अ होलो ग्लास स्फीयर हुज मिरर इज पार्ट, मतलब जिसका हॉलो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था वो क्या था बच्चों, वह सेंटर था जिससे मिरर काट के बनाया गया था। वैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, वह रेडियस है जिससे मिरर काट के बनाया गया है ना। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ hollow spherical glass whose mirror is part। ठीक, अच्छा इसको दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ठीक है ना, ये भी बोल सकते हैं और इसको आर से डिनोट करते हैं ना बच्चों। इट इज distance between center of curvature COC and pole। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर COC एंड पोल। ठीक है, अब बच्चों चौथा पॉइंट है हमारे पास जिसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन आपने खींची है सर, ये क्या है, इसको बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, इट इज अ इमेजिनरी लाइन, इट इज इमेजिनरी लाइन which passes through center of curvature COC and pole। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से एक ऐसी काल्पनिक लाइन जो कि होती नहीं बच्चों, हम मानते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मिरर ले लो ऐसा नहीं दिखाई देगा लाइन, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं कि भाई ये ऐसी लाइन है। तो पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, आप इसको बड़े में लिखिएगा, मेरी तरह शॉर्टकट मत लिखिएगा। ठीक है, तो ये बच्चों चार टर्म है जो मेन है, जो आपको समझ में आने चाहिए और आपको इनका ज्ञान होना चाहिए। अब एक टर्म होता है बच्चों अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ द मिरर। जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट, इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, देखो बच्चों ये क्या है, बेसिकली इसका ज्यादा यूज बिल्कुल नहीं आता है, आपको बस समझ लेना है। ठीक है, भौकाल बनाने के लिए ये है, ये कह रहे हैं कि ये जो लाइन है यहां से यहां तक, ये वाला ना, इसका जो डायमीटर है ये वाला पार्ट, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं अपर्चर। ठीक, अगर ये मिरर यहां से यहां तक होता तो अपर्चर ये होता। ठीक, अगर मिरर और छोटा होता तो अपर्चर ये होता। ठीक है, अपर्चर बड़ा मतलब रिफ्लेक्टिंग जो एरिया है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बड़ा मिलेगा। ठीक है ना, कहीं कहीं बच्चों इसके लिए बोलते हैं एंगुलर अपर्चर। एंगुलर अपर्चर का क्या सीन है सर, ये एंगुलर अपर्चर का सीन है कि इसके दोनों जो ये यहाँ पार्ट है एंड पॉइंट, इनको सेंटर से मिला दो और ये जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा, एंगुलर अपर्चर बोला जाता है। ठीक है, दो तरीके के होते हैं बच्चों, एक होता है लीनियर अपर्चर और एक होता है आपका एंगुलर अपर्चर। लीनियर अपर्चर क्या है कि जो डायमीटर है, जो ओपनिंग का डायमीटर है उसी को हम बोल रहे हैं क्या कहते हैं लीनियर अपर्चर, और जो एंगल बन रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर
ना इसके रिफ्लेक्टिंग पार्ट से, उसको हम बोलते हैं एंगुलर अपर्चर, और ये हमें बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब बच्चों दो पार्ट इसके और है, वो सीख लेते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, अब है फोकस और फोकल लेंथ। ठीक है, फोकस और फोकल लेंथ ये क्या होते हैं ना। अब एक्सपेरिमेंटली देखा गया बच्चों कि जो पैरा एक्सियल लाइन होती है, पैरा एक्सियल लाइन क्या होती है, जो लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है और बहुत ही पास से जाती हैं। हमारे जो सिलेबस में बच्चों पैरा एक्सियल लाइन को ही लेते हैं, ये आपको बताया नहीं जाता पर हम जानते हैं कि यही हो रहा है कि ऐसी लाइन, ऐसी लाइट जो कि कहां से आए, प्रिंसिपल टू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, देखिए इस लाइन ऐसे, ये जो लाइन आ रही है ना, ऐसे लाइट आ रही है, इनको एरो से दिखाना जरूरी होता है कैसे आ रही है, ये बहुत ही क्लोज है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं पैरा एक्सियल, पैरा एक्सियल, पैरा एक्सियल लाइंस। ठीक, पैरा एक्सियल लाइंस। अब वो लाइन जो पैरा एक्सियल होती है वो अगर मिरर से टकराए, यानी कॉन्केव मिरर से टकराती है तो एक ही जगह से होकर जाती है ना, एक ही जगह से होके जा रही है बच्चों, ऐसे ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का तो पालन करेंगे, उसके नियम का पालन करेंगे, यानी जितना आई होगा उतना ही आर होगा। सर कैसे, मान लीजिए यहाँ पे सेंटर है बच्चों, हमेशा कर्व सरफेस जो होगा उसका नॉर्मल हमेशा कहां से पास करेगा, सर सेंटर से। अगर हम यहाँ पे ऐसे सेंटर पे बनाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनाए, ये नॉर्मल है, दिस इज द नॉर्मल। ठीक है, एक लाइन बना के बता रहे हैं बच्चों हम आपको, चलो यहाँ पे एक लाइन बना के बता रहे हैं, मिटा दे इसको। ठीक, ये हो गया, ये इसका पोल हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। हमने कहा सारी लाइटें कैसी आती है बच्चों, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ज्यादातर पास होना चाहिए तो उनको जो मतलब अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पास है और पैरेलल है तो उनको बोलते हैं पैरा एक्सियल लाइन, लाइट बोलते हैं, या लाइट लाइन बोलते हैं, लाइट बोलते हैं, पैरा एक्सियल लाइट। ठीक है, पैरा एक्सियल लाइट। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं कि टकराने के बाद जहां से होकर जाती हैं बहुत सारी, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इस जगह को क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। ठीक ना, इस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं, फोकस। ठीक है, अब देखिए ये कैसे पता चला सर कि यहीं से जाएंगी। बच्चों हमें लाइट मिलती हुई दिखाई देती है, अगर हम लेजर लाइट लेते हैं ऐसे मान लो जलाते हैं स्फेरिकल पे, तो टकराने के बाद सब एक ही पॉइंट से जा रही हैं ना, इसको एक्सपेरिमेंटली लैब में देखा जा सकता है। ठीक, अब सर आपने ये क्या करते हैं, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन करते हैं, तो हम नॉर्मल बनाए पहले। नॉर्मल ऑलवेज किसी भी स्फेरिकल सरफेस, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, आगे आएगा बच्चों, तो उनका जो भी हमें नॉर्मल बनाना होता है वो ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये एंगल अगर आई है तो ये भी आई होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा बच्चों, आई ही होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन करते हुए जाएगी, लेकिन जाएगी कहां से, वो एक ही पॉइंट से। इसको बोलते हैं फोकस, इसको क्या बोलते हैं, फोकस। यानी क्या है, फोकस इज अ पॉइंट, इज अ पॉइंट एक बिंदु जगह है, इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, कहां पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, प्रिंसिपल एक्सिस, एक्सिस वेयर all the parallel light, where all the parallel light passing through after रिफ्लेक्शन के बाद, तो रिफ्लेक्शन के बाद जितनी भी पैरेलल लाइट होंगी वो इसी पॉइंट से, इसी बिंदु से, इसी जगह से पास होंगी, और इस जगह का नाम है फोकस। इस जगह का क्या नाम है बच्चों, फोकस। क्या मेरी बात समझ में आई? फोकस क्या है? फोकस एक प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट है, एक जगह है जहां पे जितनी भी पैरेलल लाइट्स आती हैं
रिफ्लेक्शन के बाद, टकराने के बाद, टकराने के पहले नहीं, टकराने के बाद इसी जगह से होकर के गुजरती हैं, इसलिए इस जगह का नाम हम लोग रखते हैं फोकस। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एफ, इसको कैपिटल एफ से दिखाते हैं। ठीक है, अब बच्चों आप बात करोगे कि सर कॉन्वेक्स मिरर में कैसा होगा, कॉन्केव मिरर में तो आपने बता दिया, कॉन्वेक्स मिरर में कैसा होगा। सर कॉन्वेक्स मिरर में भी होगा बच्चों, इसी तरीके का उल्टा डिफिनेशन है, क्योंकि लाइट अब उसमें दूसरी तरफ नहीं जा सकती। अच्छा, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा सर, इस साइड होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इस साइड होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये देखो इसका हॉलो वाला पार्ट है। ठीक है, इसका हॉलो वाला पार्ट, यहां पे क्या होगा, इसका पोल होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो अब हमने कहा लाइट अगर पैरेलल आएगी तो लाइट उस तरीके से मैं उधर तो जा नहीं सकती, तो क्या करेगी, इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी कि ये सभी लाइंस एक ही जगह पे मिलती हुई हमें बच्चों लगेंगी, एक ही जगह पे मिलती हुई लगेंगी। ये हो गया इसका फोकस। ठीक है, ये हो गया इसका फोकस। ठीक है, ये कैसे किया सर आपने, किया नहीं बच्चों, हमने कहा इस पे नॉर्मल बनाओगे, जब नॉर्मल बनाओगे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जितने भी कर्व सरफेसेस होते हैं उनका नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाता है। ये देखो आई हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। ठीक है, और ये बन गया इसका डॉटेड लाइन। ठीक है, क्योंकि लाइट जा नहीं सकती इधर, लाइट जाएगी इधर, ये जा रही इधर, लेकिन इनका जो डॉटेड वाला वर्जन है एक ही जगह पे मिल रहा है। ठीक है, तो फोकस वो जगह है जहां पे लाइट क्या हो, मिलती हुई प्रतीत हो या एक्चुअल में मिले। ठीक, चाहे कोई सा भी मिरर हो। आई होप आपको समझ में आया। एक और टर्म बच्चों सीख लेते हैं, अभी एक और टर्म सीख लेते हैं जिसका नाम है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ये क्या है, ये क्या है, इट इज डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। ये बच्चों क्या है, ये डिस्टेंस है किसके किसके बीच में, फोकस और पोल। फोकस तो क्या है, एक पॉइंट है, एक बिंदु है, एक जगह है, लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कहा जाएगा फोकल लेंथ। ये क्या कहा जाएगा बच्चों, फोकल लेंथ। ठीक है, और हमें एक्सपेरिमेंटली मिलता है बच्चों, इसकी वैल्यू r/2 होती है। r/2 मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए समराइज करते हैं थोड़ा लेक्चर को, क्या होगा कैसे होगा फटाफट। ठीक है, चलिए पहली बात एक लाइन लिख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ठीक है बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ क्या है बच्चों, हमने बताया जो फोकस होता है, एक्चुअल में फोकस का फार्मूला r से थीटा होता है बच्चों, ये एक्चुअल फार्मूला है, लेकिन हम लाइट को क्या मानते हैं, पैराएक्सियल, तो इसकी वजह से F इक्वल टू आता है r/2, हमेशा r/2, यही हमें लेना है, दिस इज द करेक्ट। ठीक है, दिस इज द करेक्ट। अगर एक्सपेरिमेंट से देखेंगे तो ये एग्जैक्ट ये होता है, लेकिन हम इसको लेते ये है। ठीक है, आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा कि हमने ये कैसे किया है। ये F क्या है, और छोटी सी बात और मैं बता देता हूं, ये कॉन्केव मिरर है जिसको डाइवर्जिंग बोलते हैं, सॉरी कन्वर्जिंग बोलते हैं। इसका पोल ये होगा, इसका F ये होगा और इसका C ये होगा। ठीक है, अब हमने एक और मिरर ले लिया जिसको बोल रहे हैं बच्चों कौन सा मिरर, सर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसका पोल यहाँ पे होगा, इसका F यहाँ होगा और इसका C इधर होगा। इधर लाइट लेकिन जाएगी नहीं, ये लाइट को हमेशा क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, और ये लाइट को क्या कर रही है बच्चों, हमेशा सर कन्वर्ज कर रही है, इसलिए इसका नाम है कन्वर्जिंग मिरर और उसका नाम है डाइवर्जिंग मिरर।
ठीक है क्या? आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। यहाँ पे लाइट एक्चुअल में नहीं मिलती, मिलती हुई प्रतीत होती है। इधर फोकस क्या होगा पीछे, कैसे बना, क्योंकि देखो ये ऐसे बनेगा, ठीक है, और ये ऐसे बनेगा। जिसका ये पार्ट होते हैं उधर ही सेंटर होता है, उधर ही रेडियस होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। यहां से यहां तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और आर का डिवाइड बाई 2 क्या होगा, रेडियस सॉरी आर का डिवाइड बाई 2 क्या होगा, फोकस। ये हाँ, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, मजा आया होगा बच्चों। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।